गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट में हम 3 टेक्निक को कंप्लीट कर चुके हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक लेवल को कंप्लीट कर चुके हैं। हम ईओक्यू को कंप्लीट कर चुके हैं, जो सबसे मेन 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक थी, हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने एबीसी एनालिसिस थर्ड टेक्निक को कंप्लीट किया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ टेक्निक को। फोर्थ टेक्निक जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का यूज क्या है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत इजी टेक्निक है और बहुत बहुत छोटी टेक्निक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है और हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं। राइट। मेरा एक फ्रेंड है जिसने एक नया काम स्टार्ट किया। क्या नया काम स्टार्ट किया? वो प्लास्टिक के फर्नीचर सेल करता है। प्लास्टिक के फर्नीचर सेल करता है। उसने एक शॉप रेंट पे ली, प्लास्टिक के फर्नीचर वो परचेज करता है और फिर उसको सेल करता है। उसने नया काम स्टार्ट किया। उसके 6 महीने बाद मैं एक बार उसकी शॉप पर पहुंच गया। हम बात कर रहे थे और मैंने वहां पर देखा कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल करता है। तो मैंने वहां पर 3 प्रोडक्ट देखे। फर्स्ट, चेयर, प्लास्टिक की चेयर। सेकंड, प्लास्टिक के स्टूल। और थर्ड, प्लास्टिक की टेबल। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा, तो 3 प्रोडक्ट को सेल करता है, तेरी शॉप पर 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, चेयर, स्टूल और टेबल। उसने कहा बिल्कुल, हम 3 प्रोडक्ट को परचेज करके सेल करते हैं। इसमें इन तीनों में हमारा सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है वो है चेयर, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। हमारे यहाँ जो कस्टमर आता है, 90% कस्टमर चेयर परचेज करने के लिए आता है। 90% कस्टमर चेयर परचेज करने के लिए आता है और 10% कस्टमर स्टूल परचेज करने के लिए आता है। 90% चेयर परचेज करने के लिए और 10% स्टूल परचेज करने के लिए। तो मैंने कहा 90% चेयर परचेज करने के लिए और 10% स्टूल परचेज करने के लिए, तो फिर टेबल का नंबर, टेबल के परसेंटेज कहाँ गए? टेबल खरीदने कौन आता है? उसने कहा ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से 6 महीने पहले नया काम स्टार्ट किया था, हमें नहीं पता था कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में कितना सेल होता है। हमने सोचा टेबल भी सेल हो ही जाएगी। हमने बहुत सारी टेबल परचेज तो कर ली। अब एक भी कस्टमर, अभी 6 महीने हो चुके हैं, एक भी कस्टमर टेबल खरीदने के लिए नहीं आया। अब हम ये सोच रहे हैं कि वो सारी टेबल पड़े पड़े खराब हो जाए, उससे पहले हम इसको नुकसान पे भी अगर हो सकता है तो बेच देंगे, क्योंकि उसको खरीदने का कोई कस्टमर ही नहीं आता। कस्टमर आता है तो चेयर के लिए, कस्टमर आता है तो स्टूल के लिए। अच्छा, उसमें भी कस्टमर 90% जो कस्टमर आते हैं वो चेयर खरीदने के लिए आते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखते हैं वो चेयर का ध्यान रखते हैं, उसकी प्रॉपर वैरायटी मेंटेन करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप की चेयर का स्टॉक रखते हैं। वो स्टॉक ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर ध्यान रखते हैं। ख़त्म होने से पहले हम उसको परचेज कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर इन्वेंट्री रखते हैं। अलग अलग डिज़ाइन की चेयर हम उसका स्टॉक मेंटेन करते हैं। वैरायटी ऑफ चेयर का स्टॉक हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेल होता है वो चेयर ही सेल होती है। स्टूल का भी हम ध्यान रखते हैं बट कम, क्योंकि स्टूल की डिमांड बहुत कम आती है। हमें स्टूल का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि हम स्टूल में बहुत सारी वैरायटी मेंटेन करेंगे, बहुत सारी क्वालिटी के स्टूल का स्टॉक मेंटेन करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम एक तो स्टूल का स्टॉक जो है वो बहुत कम ही मेंटेन करते हैं और उसमें वैरायटी भी बहुत कम रखते हैं।
2-3 टाइप के स्टूल का हम स्टॉक मेंटेन करते हैं, ज़्यादा नहीं। मगर चेयर हमारे यहाँ पर 15-20 तरह की तुम्हें मिल जाएगी। हम उसकी प्रॉपर वैरायटी मेंटेन करते हैं क्योंकि कस्टमर ज़्यादातर तो चेयर के लिए आता है। और टेबल तो हमने जो खरीदी थी, एक बार खरीदी 6 महीने पहले, जो 50 टेबल एक साथ खरीद ली थी हमने, हमें पता नहीं था। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये टेबल किसी तरीके से बिक जाए, भले नुकसान में बिक जाए, अदरवाइज ये पड़े पड़े वैसे ही खराब हो जाएगी। मेरे फ्रेंड की दुकान में जो प्रोडक्ट थे, हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। फर्स्ट, फास्ट मूविंग गुड्स। फर्स्ट कौन सा? फास्ट मूविंग गुड्स। सेकंड, स्लो मूविंग गुड्स। एंड थर्ड, डेड स्टॉक। अगर मैं आपको कहूं कि इन तीनों में से ये जो 3 प्रोडक्ट है, चेयर, स्टूल और टेबल, इन तीनों में से फास्ट मूविंग गुड्स कौन सा है? श्योर, चेयर। मतलब जिसका मूवमेंट बहुत फास्ट है। मूवमेंट फास्ट होने का मतलब क्या? वो चेयर परचेज करता है और बहुत जल्दी वो सेल हो जाती है, फिर वो चेयर परचेज करता है, फिर वो सेल हो जाती है, फिर वो चेयर परचेज करता है, फिर वो फटाफट से सेल हो जाती है। मतलब चेयर को परचेज करना और सेल करना बड़ा फटाफट होता है। बट स्टूल, यहां पर स्टूल कौन सा प्रोडक्ट हो गया? स्टूल हो गया स्लो मूविंग गुड्स। परचेज करता है बट बहुत स्लोली वो सेल होता है। स्टूल हो गया स्लो मूविंग गुड्स। और यहां पर टेबल कौन सा प्रोडक्ट हो गया? डेड स्टॉक। खरीदा बट कोई परचेज कर ही नहीं रहा, मतलब वो पूरा का पूरा डेड स्टॉक है, उसकी डिमांड मार्केट में है ही नहीं। गलती से हमने खरीद लिया, पता नहीं था, नया काम स्टार्ट किया था, गलती से हमने 50 टेबल खरीद ली। अब हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से वो हम डिस्पोज कर दें, राइट। सेम इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टोर होता है, वहां पर हम मटेरियल का स्टॉक रखते हैं। अब मटेरियल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, फास्ट मूविंग रॉ मटेरियल, फास्ट मूविंग मटेरियल। सेकंड, स्लो मूविंग मटेरियल। एंड थर्ड, डेड स्टॉक। हम मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मटेरियल, फर्स्ट फास्ट मूविंग, सेकंड स्लो मूविंग, एंड लास्ट डेड स्टॉक। फास्ट मूविंग जिसको परचेज किया और जिसको कंज्यूम किया वो बहुत फास्ट होता है। परचेज किया, कंज्यूम, परचेज कंज्यूम, परचेज कंज्यूम। फास्ट खरीदना और कंज्यूम करना, खरीदना और कंज्यूम करना, जिसका मूवमेंट बहुत फास्ट है। स्लो मूविंग, नाम से पता चलता है, स्लो मूविंग। परचेज किया, बहुत स्लोली कंज्यूम होता है, फिर परचेज किया, बहुत स्लोली कंज्यूम होता है। और एक होता है डेड स्टॉक। परचेज तो किया बट कुछ काम ही नहीं आ रहा, डेड स्टॉक हो गया, राइट। ऐसा क्लासिफिकेशन करने का फायदा क्या? हम मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और डेड स्टॉक। फायदा क्या? इस क्लासिफिकेशन से हमें यह पता चल जाता है कि हमें मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे करना है। जो फास्ट मूविंग मटेरियल है उनका हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। जो फास्ट मूविंग मटेरियल है उसका हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। उसका स्टॉक कम नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसका ऑर्डर प्लेस करना है। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। किसके लिए? फास्ट मूविंग रॉ मटेरियल के लिए। जो स्लो मूविंग मटेरियल है उसको हमें ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैनेज तो थोड़ा करना है बट ज्यादा नहीं, ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं। किसको? स्लो मूविंग को। और जो डेड स्टॉक है उसके बारे में तो हमें यह सोचना है कि इसको डिस्पोज कैसे करें, नहीं तो ये पड़े पड़े वैसे ही खराब हो जाएगा। अब पता कैसे चलता है कि कौन सा मटेरियल फास्ट मूविंग है, कौन सा मटेरियल स्लो मूविंग है और कौन सा मटेरियल डेड स्टॉक है? ये हम पता करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो
से हम ये पता करते हैं कि मटेरियल फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है या डेड स्टॉक है, राइट। और उसको पता करके हमें ये पता चलता है कि हमें मैनेजमेंट कौन से मटेरियल का ज़्यादा करना है, किसका कम करना है और किसको डिस्पोज करना है, करेक्ट। तो फास्ट मूविंग का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना है, स्लो मूविंग में थोड़ा कम मैनेजमेंट करेंगे तो भी चलेगा, और डेड स्टॉक को तो हमें डिस्पोज करना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम मटेरियल के मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए कि ये मटेरियल फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है या डेड स्टॉक है, ये पता करने के लिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर, वैसे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एनालिसिस चैप्टर में भी दे रखा है, हो सकता है आपके 11th-12th में अकाउंट्स में चैप्टर दे रखा हो रेशियो, और उसमें आपने कहीं ना कहीं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा हो। सेकंड ग्रुप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको चैप्टर दे रखा है वैसे तो रेशियो एनालिसिस, तो वहां तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, राइट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत इजी है कैलकुलेट करना। आप नोट करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा होगा, और या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करने का तरीका, ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम ऐड करेंगे परचेज को, और उसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। रिजल्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एवरेज स्टॉक। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या शो करेगा, मतलब क्या प्रेजेंट करेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट किया एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 10। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 10, मतलब हम रॉ मटेरियल को परचेज करके कंज्यूम करते हैं, ऐसा साल में 10 बार करते हैं। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 10, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 आता है, इसका मतलब है कि हम रॉ मटेरियल को परचेज करके कंज्यूम करते हैं, फिर परचेज करके कंज्यूम करते हैं, फिर परचेज करके कंज्यूम करते हैं, मतलब हम साल में 10 बार रॉ मटेरियल को परचेज करके कंज्यूम करते हैं। या फिर ये कह सकता हूं कि हम साल में 10 बार रॉ मटेरियल को रिप्लेस करते हैं। हमारा रॉ मटेरियल साल में 10 बार रिप्लेस होता है, इज कॉल्ड रॉ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10, ये होगा 10 टाइम्स, मतलब ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट होता है ये नंबर ऑफ टाइम्स में कैलकुलेट होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5, मतलब 5 टाइम्स, मतलब हमारा रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो एक साल में 5 बार रिप्लेस होता है। खरीदा कंज्यूम हुआ, 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 ऐसा साल में 5 बार, समझ गए? मतलब साल में 5 बार हम परचेज करके कंज्यूम करते हैं, समझ गए? 10 का मतलब है हम साल में 10 बार खरीद के कंज्यूम करते हैं। 20 का मतलब है हम साल में 20 बार रॉ मटेरियल खरीद के कंज्यूम करते हैं। अब आप सोचो, रॉ मटेरियल का मूवमेंट फास्ट कब होगा? जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होगा। जिस रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, मतलब उसका वो जो रॉ मटेरियल है वो है फास्ट मूविंग रॉ मटेरियल। जितना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब उतना ही ज्यादा रॉ मटेरियल का मूवमेंट।
हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मीन्स फास्ट मूविंग मटीरियल, और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है मतलब स्लो मूविंग मटीरियल, और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 0 है इसका मतलब डेड स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको बताता है कि हमारा स्टॉक एक साल में कितनी बार रिप्लेस होता है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मीन्स फास्ट मूविंग मटीरियल, लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मीन्स स्लो मूविंग मटीरियल, और 0 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मीन्स डेड स्टॉक, राइट। अच्छा, इसमें एक कैलकुलेशन और होती है, इसमें एक कैलकुलेशन और होती है। ये तो हो गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक और कैलकुलेशन होती है जिसको कहते हैं स्टॉक होल्डिंग पीरियड या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी कह सकते हो या फिर उसको इन्वेंट्री स्टॉक होल्डिंग पीरियड भी कह सकते हो। होल्डिंग पीरियड या फिर इसको स्टॉक वेलोसिटी भी कह सकते हो। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या स्टॉक होल्डिंग पीरियड या फिर इसको स्टॉक वेलोसिटी भी कह सकते हो। स्टॉक वेलोसिटी इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल को हम ऑन एन एवरेज कितने टाइम होल्ड करते हैं, मतलब परचेज करने और कंजम्पशन करने के बीच में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है, मतलब टाइम गैप बिटवीन परचेज एंड कंजम्पशन। हमने रॉ मटेरियल खरीदा, वो कितने टाइम में कंज्यूम हो जाएगा, हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हम डेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ में कैलकुलेट कर सकते हैं, वीक में कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइडेड 365 या 52 या 12 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री होल्डिंग, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अगर आप इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ, परचेज करने और कंजम्पशन करने के बीच का टाइम। हमने रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया, टोटल कितना टाइम लगा, कितने टाइम तक हमने स्टॉक को होल्ड किया, इज कॉल्ड स्टॉक होल्डिंग पीरियड। ये डेज में कैलकुलेट अगर करना है तो 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अगर वीक में कैलकुलेट करना है तो 52 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अगर मंथ में कैलकुलेट करना है तो 12 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा हो तो आप उसको डेज में कैलकुलेट कर सकते हो, 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फास्ट मूविंग जो गुड्स होता है, फास्ट मूविंग गुड्स, फास्ट मूविंग मटीरियल का मतलब है जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर, यहां पर हम लिख देते हैं, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, जो फास्ट मूविंग रॉ मटेरियल होते हैं, फास्ट मूविंग मटेरियल, उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है हाई और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड होता है लो। मतलब परचेज किया, फास्ट कंज्यूम हो जाता है, मतलब टाइम गैप बहुत कम लगता है कंज्यूम होने में, तभी तो फास्ट मूविंग है। तो फास्ट मूविंग मटेरियल जिनका टर्नओवर रेशियो हाई बट होल्डिंग पीरियड लो। स्लो मूविंग जिनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो और होल्डिंग पीरियड हाई, और डेड स्टॉक में तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 0 होता है, राइट। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होने का मतलब है फास्ट मूविंग और लो होने का मतलब है स्लो मूविंग, बट इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हाई होने का मतलब है स्लो मूविंग और लो होने का मतलब है फास्ट मूविंग। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आता है, अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में जब कभी आए तो टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने को कहते हैं कि टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो, होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करो, और आप ये बताओ कि मटेरियल फास्ट मूविंग कौन सा है और स्लो मूविंग कौन सा है। या हो सकता है आपको 2-3 बिजनेस
की डिटेल दे रखी हो, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, मान लो 3 कंपनियों की डिटेल दे रखी है, आपको तीनों का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, तीनों का होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना, और आपको ये भी कह रखा है कि आप बताओ कि कौन सी कंपनी का जो मटेरियल है वो फास्ट मूविंग है और किसका स्लो मूविंग है। तो जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सबसे ज़्यादा होगा उसका मटेरियल फास्ट मूविंग है, और जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सबसे कम होगा वो है स्लो मूविंग मटेरियल। अगर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से डिसाइड करना है तो जिसका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड सबसे कम होगा वो उसका मटेरियल सबसे फास्ट मूविंग होगा, और जिसका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड सबसे हाई होगा उसका मटेरियल होगा स्लो मूविंग, राइट। तो बहुत इजी है, मटेरियल फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है या डेड स्टॉक, ये कैलकुलेट करने के लिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और डेड स्टॉक पता करके क्या होगा, हमें ये पता लगता है कि हमें कौन से मटेरियल को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज करना है, किसको कम मैनेज करने से भी काम चल जाएगा, और कौन से स्टॉक को हमें डिस्पोज करना है, नहीं तो वो पड़े पड़े वैसे ही खराब हो जाएगा। अगर कोई मटेरियल डेड स्टॉक है तो उसको डिस्पोज करो, जो भी आए कुछ तो आए, नहीं तो हो सकता है थोड़ा टाइम बाद में वो भी नहीं आपको मिलेगा, राइट। तो ये हमारा टॉपिक, ये हमारी टेक्निक विच इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आपको ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ध्यान रखना है, और फास्ट मूविंग कौन सा और स्लो मूविंग कौन सा, ये कैसे पता चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना, और फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग का कैसे पता चलता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।